लोग पर आरोप लगाते हैं किसी भी पदाधिकारी पर, तो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मुश्किलें बरकरार हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने खुद छोड़ा, लेकिन केंद्रीय मंत्री के पद से उन्हें मजबूरी में हटना पड़ा। इससे पहले राज्यसभा से उन्हें उन्हीं की पार्टी ने निकाल दिया। अब पार्टी ने एक नई मुश्किल उनके सामने खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार के सानिध्य में ही राजनीति शुरू करने वाले आरसीपी सिंह उनकी छाया की तरह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले आरसीपी सिंह की हैसियत जेडीयू में वैसे 2 नंबर वाली थी, जिनकी बात नंबर 1 पर बैठे नीतीश कुमार ने शायद कभी काटी नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने केंद्र में मंत्री बनने के दौरान जो हुआ, उसने आरसीपी सिंह को राजनीतिक रसातल में पहुंचा दिया। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह ने राजनीति का हर अस्त्र सीखा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद का जहर कैसे काटे, ये नीतीश ने उन्हें नहीं सिखाया। आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा है। ये आरोप ऐसा है कि कुछ और डूबे ना डूबे, राजनीतिक लुटिया डूबनी तय है। लालू परिवार इसका साक्षात उदाहरण बिहार में ही है। आरसीपी सिंह से जेडीयू ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जेडीयू के हाथ में ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिससे वे आरसीपी सिंह को सजा दे सके, लेकिन आरसीपी की इमेज पर इससे ऐसा धक्का लग सकता है कि उनके किसी दूसरे राजनीतिक शुरुआत में वो सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। दरअसल खुद को रामचंद्र बताते आरसीपी सिंह को अब उनकी पार्टी राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक वनवास पर भेजने की तैयारी कर रही है। जेडीयू आरसीपी सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपियों वाली ट्रीटमेंट दे रहा है। आरसीपी सिंह के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जेडीयू ने खुद को ही जांच एजेंसी मान लिया है। आरसीपी सिंह के संपत्ति की जांच हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरसीपी सिंह और उनके करीबियों ने नालंदा के अस्थाबा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। अन्य जिलों में भी उनकी संपत्ति होने का दावा कर रही है जेडीयू। जेडीयू ने संपत्ति जांच की ये विशेष परिपाटी की शुरुआत आरसीपी सिंह से ही की है। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के नेता ही इन जानकारियों को जुटा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के खिलाफ हुई इस जांच पर उन्हें नोटिस भी भेज दिया है। उमेश कुशवाहा का ट्रीटमेंट उस विजिलेंस ऑफिसर की तरह है जो किसी को नहीं बख्शने के मोड वाला मालूम पड़ता है। आरसीपी सिंह को भेजे पत्र में उमेश कुशवाहा ने जेडीयू के 2 साथियों को शिकायतकर्ता बताया है। सवाल पूछा है कि 2013 से 2022 तक में आपने कितनी संपत्ति खरीदी। आरोप है कि आपने अकूत संपत्ति बनाई है। अपेक्षा है कि इस परिवार के बिंदुओं पर बिंदुवार अपनी स्पष्ट राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएं। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी और बेटियों के नाम खरीदी कई संपत्तियों का जिक्र 2016 के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। क्यों? देखिए, ये तो आप ही लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर अंदरूनी मामला है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की अभी भी किसी लोग पर आरोप लगाते हैं किसी भी पदाधिकारी पर, तो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं। ये तो समान प्रक्रिया है, जो उसके तहत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। जांच होने के बाद जो तथ्य आती है तो उस तथ्य के आधार पर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। वहीं बीजेपी इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं, ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है। ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता असीत नाथ तिवारी ने जेडीयू पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि आरसीपी सिंह की तो पोल खुल गई। अब एक बार कोई नीतीश कुमार की संपत्ति की जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट है। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई, जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई
कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीज़ें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरसीपी सिंह को जेडीयू ने जो नोटिस भेजा है वो उनका आंतरिक मामला है। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है। अब जेडीयू के इस एक्शन से ये तो साफ है कि अगर जेडीयू में बने रहना है तो नीतीश से बैर रखकर संभव नहीं है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आरसीपी सिंह राजनीतिक शहीद होना चाहते थे, क्योंकि पार्टी नेतृत्व से बढ़ी दूरियों को कम करने की कोशिश आरसीपी सिंह ने कभी की ही नहीं। उल्टा ऐसा काम करते रहे कि पार्टी उनसे किनारा कर ले, निकाल दे। लेकिन जेडीयू ने तो एक कदम आगे की सोच ली। आज हालत ये है कि जेडीयू ने आरसीपी सिंह को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वे पार्टी में रहे ना रहे, भ्रष्टाचार का आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद शापित है। अब बात सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि उनके सामने पूरी पार्टी नतमस्तक है। जेडीयू के स्थापना काल से ही अब तक राष्ट्रीय अध्यक्षों की स्थिति बुरी रही है। जॉर्ज फर्नांडिस आखिरी वक्त में निर्दलीय चुनाव लड़े तो शरद यादव पार्टी से बाहर कर दिए गए। नीतीश कुमार इस मामले में भी सबसे अलग निकले। अध्यक्ष अपनी मर्जी से बने, पद अपनी मर्जी से छोड़ा और उनका जलवा लगातार बरकरार है। आरसीपी सिंह का हश्र तो आप देख रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि उन पर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता कुछ भी बयान दे रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद शुरू से ही विवादों में रहा है। नीतीश को छोड़ दें तो जितने भी अध्यक्ष रहे हैं सबको पार्टी ने धकेल कर किनारे कर दिया है। इसमें केवल नीतीश ही अकेले अध्यक्ष हैं जिन्होंने राजनीतिक अमृत भरपूर पिया, बाकी सभी को विष ही मिला है। नीतीश पार्टी के अध्यक्ष रहे ना रहे, वे हमेशा यही चाहते हैं कि पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर ना हो। शायद वो ऐसा पार्टी टूटने के डर से चाहते हो, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। जब कभी भी कोई जेडीयू नेता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, वो खटकने लगता है। शुरुआत जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जेडीयू के गठन के समय 3 बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार। 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2005 में नीतीश के सीएम बनने के बाद जॉर्ज और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कारण बनी जया जेटली। जॉर्ज जया को राज्यसभा भेजना चाहते थे, पर नीतीश ने मना कर दिया। यही नहीं, 2006 में जॉर्ज को हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी शरद को दे दी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज का टिकट स्वास्थ्य का हवाला देकर काट दिया गया। ऐसी स्थिति आ गई कि जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें वो हार गए। इस तरह जॉर्ज का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। जॉर्ज के बाद शरद यादव की बारी आई। शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो मधेपुरा से कई बार सांसद रहे, पर साल 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए। 2016 में पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और शरद यादव को राज्यसभा भेज दिया। धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके बाद साल 2018 में शरद यादव ने जेडीयू छोड़कर अलग पार्टी बनाई। लेकिन लगातार चुनावी हार ने उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म कर दिया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश सीएम जरूर बने, पर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इधर आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आरसीपी सिंह भाजपा के करीब होते दिखे तो उनके पर भी कतर दिए गए। आरसीपी सिंह का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हुआ और उन्हें दोबारा नहीं भेजा गया, लिहाजा उनका मंत्री पद छिन गया। अब आरसीपी सिंह पर पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया है जिससे उनका राजनीतिक करियर डूबना तो तय है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।